तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग नंबर 3 और इस अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे बच्चों एक समान आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो गोला होगा बच्चों वह एक समान रूप से आवेशित होगा और उसी के कारण हम देखेंगे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले बच्चों हमने गॉस के नियम के 2 अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं जो पिछले वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है उस पॉइंट्स को जरूर उस वीडियो से क्लियर करेगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा अनुप्रयोग एक समान आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों अगर इस चैनल पे पहली बार कोई आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। आइए बच्चों देखते हैं हम गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग क्या है और इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। बच्चों कह रहा है एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पे एक गोला होगा जो एक समान रूप से क्या होगा बच्चों आवेशित होगा और इसी के कारण हमें देखना बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों सबसे पहले आप जान लीजिए जो गोला होगा वह होगा कैसा। तो बच्चों गोला आपका दो तरह से हो सकता है, या तो बच्चा यह गोला हो सकता है ठोस, या तो बच्चों यह गोला हो सकता है खोखला। यानी गोला खोखला भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। ठोस मतलब एकदम सॉलिड हो, पूर्ण रूप से वह भरा हुआ हो, और यह क्या हो सकता है बच्चों खोखला। अब ठोस में भी 2 कंडीशन हो सकती है बच्चों, या तो गोला चालक हो या तो गोला अचालक। या तो गोला बच्चों चालक हो या गोला क्या हो बच्चों अचालक। मतलब बच्चों यहां गोला आपका 2 तरह से हो सकता है, या तो गोला आपका ठोस होगा या तो बच्चों गोला होगा खोखला। ठोस होगा तो भी 2 कंडीशन, या तो चालक हो सकता है या तो अचालक। खोखला होगा तो भी 2 कंडीशन, या तो चालक हो सकता है या तो बच्चों अचालक। चालक मतलब बच्चों जो ऐसे धातु से बना होगा जो धारा का प्रवाह कर सके। अचालक मतलब बच्चों जो ऐसे धातु से बना होगा जो धारा का प्रवाह ना कर सके। इसमें जैसे एल्युमिनियम का बन सकता है, तांबा का बन सकता है, लोहे का बन सकता है, सोना का बन सकता है, चांदी का बन सकता है, जो धारा का प्रवाह बच्चों कर सके। अचालक का मतलब जैसे मिट्टी से बना दे, रबड़ से बना दे, कांच से बना दे, कागज से बना दे, तो यह सभी क्या हो जाएंगे बच्चों अचालक हो जाएंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा। तो अब बच्चों हमें देखना है गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ देखिए गोला 2 टाइप का हो गया और इनके भी 2 स्थितियां हो गई। तो बच्चों ध्यान रखेंगे जो खोखले गोला का चालक की स्थिति होगी, यानी अगर हमारा चालक होगा गोला और वो कैसा होगा खोखला होगा, यानी खोखले चालक के गोले के लिए और खोखले अचालक गोले के लिए और ठोस चालक के लिए, इन तीनों कंडीशन के लिए बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र एक समान होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जैसे इसका प्रूविंग करेंगे सेम वही प्रूविंग इसका भी होगा, सेम यही प्रूविंग इसका भी होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से बच्चों फील करेंगे, समझेंगे क्यों तीनों के लिए एक ही कंडीशन होगा। बच्चों जब हमारा खोखला गोला चालक होगा और हम जब उसको एक समान रूप से आवेशित करेंगे बच्चों, तो चूंकि गोला हमारा कैसा खोखला है, यानी बीच से एकदम खाली है, बीच में कुछ भी मास नहीं है, कुछ भी द्रव्यमान नहीं है, और हम जानते हैं बच्चों आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता। यानी गोले को जो कुछ भी आवेश देंगे वह उसके सतह पे चला जाएगा। कहां चला जाएगा बच्चों, सतह पे चला जाएगा। आप देख सकते हैं अगर बीच में खोखला गोला है, कोई मास नहीं है, तो सतह पे केवल मास होगा। जैसे खोखड़ू गेना होता है जो बचपन में खेला करते थे, बीच में खाली रहता था, किनारे किनारे पे प्लास्टिक के पतली पतली सतह रहती थी, तो इन सतह पे आवेश चला जाएगा, बीच में कोई भी आवेश नहीं बचेगा। यानी सारे आवेश कहां चले जाएंगे बच्चों, इसके सतह पे। या खोखले चालक की बात हुआ। अगर अचालक है तो भी तो खोखला ही है, तो भी बीच में कुछ नहीं होगा, सारे आवेश कहां चले जाएंगे बच्चों, इसकी सतह पे। अगर बच्चों ठोस है और चालक है, मतलब सर यहाँ तो ठोस हो गया, यहाँ तो खोखला था, चलिए ठीक है, बीच में मास नहीं है, सारे आवेश सतह पे चले गए। लेकिन अगर ठोस गोला है और वह चालक होना चाहिए, तब क्या होगा, कैसे इसकी तरह यह काम करेगा। बच्चों अगर चालक गोला है, मान लीजिए कोई गोला एकदम चालक है यानी ठोस है और वह कैसा चालक,
जब आप उसको आवेश देंगे तो क्या आवेश एक जगह स्थित रहेगा? जब गोला चालक है तो चालक से आवेश निकलने की सोचेंगे, आवेश का प्रवाह होगा, वह भागने लगेंगे। मान लीजिए गोला है, हमने इंजेक्शन से उसको चार्ज दे दिया, आवेश दे दिया, उसके सेंटर पे आवेश पूरा दिया, तो अब चालक है तो आवेश निकलना शुरू कर देंगे। कहां तक भाग पाएंगे बच्चों? उसकी सतह तक, क्योंकि बाहर तो मास है नहीं, वायु है, तो यानी उसके सतह पे जाके सभी आवेश उपस्थित हो जाएंगे, अंदर कोई आवेश नहीं रह जाएगा। यानी सेम यही कंडीशन बनेगा बच्चों। तो यह तीनों कंडीशन सेम है बच्चों। जो सूत्र इसका होगा वही सूत्र इसका, वही सूत्र इसका, जैसे इसका डिराइवेशन वैसे इसका, वैसे इसका, तीनों का सेम है बच्चों। इसका अलग है तो पहले इन तीनों को देख लेते हैं, फिर इसका जिक्र करेंगे बच्चों। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। गोला बच्चों दो तरह से हो सकता है, ठोस गोला, इनकी भी दो कंडीशन होंगी, इसका दोनों कंडीशन और इसका कंडीशन तीनों सेम होंगे। आइए देखते हैं इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कैसे करते हैं। यह बच्चों अलग होगा, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो आइए बच्चों इतना पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो हमने यहाँ पे बच्चों एक गोला ले लिया है और गोला एक समान रूप से क्या है बच्चों? आवेशित है, यानी सभी जगह आवेश क्या है? समान है। गोला बच्चों एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। इसका रेडियस बच्चों हम मान ले रहे हैं r है। इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? r है। अब बच्चों यह गोला हमने बता दिया, चाहे तो यह गोला बच्चों ठोस चालक हो, क्या हो बच्चों? ठोस चालक, ठोस चालक। चाहे तो बच्चों यह गोला खोखला चालक हो, क्या हो बच्चों? खोखला चालक। चाहे तो बच्चों यह है आपका खोखला अचालक हो, क्या हो बच्चों? खोखला अचालक। ध्यान से समझेंगे बच्चों, अचालक। यानी तीनों कंडीशन के लिए बच्चों, चाहे तो यह गोला ठोस चालक हो, चाहे तो खोखला चालक हो, चाहे तो खोखला अचालक हो, तीनों के लिए सूत्र बच्चों सेम होगा, सेम यही डिराइवेशन होगा। प्रश्न क्या कह सकते हैं? एक समान रूप से आवेशित ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर बच्चों कह सकते हैं एक समान रूप से आवेशित खोखले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो बच्चों कह सकते हैं एक समान रूप से आवेशित खोखले अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीनों का बच्चों सेम होगा। एक जो अलग होगा उसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो बच्चों इस गोले के कारण, इन गोलों के कारण तीन स्थिति बनेगी। कितनी स्थिति बनेगी बच्चों? तीन। पहला स्थिति बच्चों बाहर बन सकता है, दूसरा इसकी सतह पे बन सकता है, तीसरा इसके अंदर बन सकता है। तो बच्चों अगर हम इसके बाहर की पॉइंट बात करें, कह दिया जाए इस गोले के कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? याद रखेंगे हम सब नियम किसके अनुसार पढ़े? गॉस के नियम के अनुसार। मान लीजिए हमें इसके बाहर इस पॉइंट पे हमें कहीं ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों गॉस ने कहा उनका नियम कहां काम करेगा? 3D फिगर के लिए। तो इस पॉइंट से हम बच्चों क्या करेंगे? एक 3D फिगर की कल्पना कर लेंगे, और 3D फिगर कैसा होगा बच्चों? एक गोला होगा। क्या होगा बच्चों? एक गोला होगा। इस पॉइंट पे हमें ज्ञात करना बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इस पॉइंट पे एक छोटे से अवयव की चर्चा करेंगे, यानी यह पॉइंट पे एक छोटा सा अवयव लेंगे जिसका एरिया बच्चों कहां होगा? बाहर की तरफ, क्योंकि हम बच्चों जानते हैं 3D फिगर के लिए एरिया की दिशा कहां होती है? बाहर, यानी क्षेत्रफल की दिशा बाहर की। गोला धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं भी बाहर होती हैं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस भी कहां होंगे बच्चों? बाहर। तो इनके बीच कितना होगा कोण बच्चों? 0। इनके बीच कितना होगा बच्चों? कोण 0। पॉइंट यहीं कहीं है, पॉइंट यहीं कहीं है बच्चों। इस पॉइंट को नोटिस करेंगे, और इसी पॉइंट पे हमने एक छोटा सा अवयव काटा है इस गोले का, और इसी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और यह पॉइंट कौन सा है बच्चों? P है। क्या है? P। क्लियर होगा? अगर हम पॉइंट P से बच्चों ध्यान से समझेंगे, बिंदु P से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो यह कितना होगा बच्चों? फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी।
क्योंकि 3D फिगर के लिए इसी प्रकार से हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। बच्चों यहां से जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे क्या आएगा बच्चों, EDA cos थीटा। फाई ई बराबर बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा का मान कितना है बच्चों, 0 अंश। यहाँ थीटा का मान कितना है, 0 अंश। इंटीग्रेशन ऑफ EDA, क्योंकि बच्चों cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 से गुणा करेंगे यही वैल्यू मिलेगा। यानी फाई ई बराबर कितना होगा बच्चों, ई का समाकलन होगा नहीं, और डीए का समाकलन करेंगे, छोटे छोटे अवयव को जोड़ेंगे तो पूरा अवयव मिल जाएगा। डीए डीए जोड़ेंगे तो एक बड़ा ए मिल जाएगा, यानी इस पूरे गोले का क्षेत्रफल यानी हो जाएगा बच्चों ए। आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। और बच्चों ए क्या है, एरिया है इस गोले का, और गोले का क्षेत्रफल आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस गोले की त्रिज्या हमें नहीं पता है बच्चों, तो मान ले रहे हैं इसके सेंटर से इस पॉइंट की जो दूरी है वह कितना है बच्चों, इस मान है। तो त्रिज्या क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। यानी फाई ई बराबर हमको मिल गया बच्चों ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान ली समीकरण। बच्चों हम गॉस का नियम पढ़े क्या, गॉस के प्रमेय से। बच्चों बहुत ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें गॉस के प्रमेय का यूज करना था। क्या था बच्चों, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लीजिए समीकरण। अगर समीकरण 1 और 2 से बात करें तो बच्चों इसके बराबर इतना लिख सकते हैं या फिर इसके बराबर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी वैद्युत फ्लक्स का मान, ये भी वैद्युत फ्लक्स का ही मान। तो बच्चों जब लिखेंगे हम कहेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप इस पॉइंट की क्लियर किए होंगे अच्छे से आप लोग। 4 पाई स्क्वायर गुणे में कहा जाएगा बच्चों, बटे में हमें E ज्ञात करना है, तो E बराबर हो जाएगा बच्चों 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझेंगे, 1 अपान 4 पाई बटे में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बटे लिख सकते हैं क्या बच्चों, आर स्क्वायर। Q बटे क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर स्क्वायर। क्लियर होगा। Q बटे आर स्क्वायर एक साथ लिख दिए, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर 1 है तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख दिए। यह हो गया बच्चों इस आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर स्थित किसी बिंदु पर। यह किसके रूप में है बच्चों, आवेश के रूप में है। बच्चों इस सूत्र को आप लोग देखे होंगे कहीं अगर याद हो तो, अभ्यास 1 में हम जब पढ़े थे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो सेम यही सूत्र था, कुछ भी चेंजिंग नहीं था। तो इसका मतलब इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों, चाहे तो आपका ठोस चालक गोला हो, चाहे तो बच्चों खोखला चालक गोला हो, चाहे तो खोखला अचालक गोला हो, सभी स्थिति के लिए जो गोले होते हैं यह सभी बिंदु आवेश की तरह कार्य करते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है सभी आवेश इसके सेंटर पर स्थित है, क्योंकि दूरी बच्चों यही लिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है सभी आवेश बच्चों कहाँ स्थित है, इसके केंद्र पर स्थित है। क्लियर हुआ होगा पॉइंट। यानी अगर हमारा ठोस चालक है, खोखला चालक है, खोखला अचालक है, तो ऐसा प्रतीत होगा बच्चों सभी आवेश जो उसके सतह पर हैं ऐसा लगेगा उसके केंद्र पर स्थित हैं, क्योंकि हम एक बिंदु आवेश के कारण पढ़े हैं यही सूत्र, तो यह सभी ऐसा लगेगा इसके केंद्र पर, और यह गोला एक बिंदु आवेश की तरह कार्य कर रहा है। बच्चों यह होगा इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किसके रूप में, आवेश के रूप में। लेकिन बच्चों हम जान रहे हैं आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित है, और कल के डिराइवेशन में हमने पढ़ा जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पे वितरित होता है तो वहां पे एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और उसको किससे लिखते हैं बच्चों, उसको लिखते हैं सिग्मा से। यानी अगर हम कहें बच्चों पृष्ठीय, ध्यान से समझेंगे बच्चों, आवेश घनत्व, तो यह सिग्मा बराबर बच्चों कितना पढ़े हैं, Q अपान E। अगर यहां से बच्चों हमें Q निकालना हो तो Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू E। बच्चों Q बराबर आप लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A। क्या है बच्चों, एरिया किसका है बच्चों, गोले का, जिस पर आवेश स्थित है। आवेश इस गोले पर स्थित है, इसकी त्रिज्या क्या बच्चों, R है,
तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 पाई r स्क्वायर। तो आप इस सूत्र को बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में कैसे लिख पाएंगे? तो इसको लिख पाएंगे बच्चों E बराबर, ध्यान से समझेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर बटे क्या है बच्चों? r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी बचेगा बच्चों E बराबर 1, ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ सिग्मा बचा है तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर। यह सूत्र होगा बच्चों इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसके रूप में बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में। यह सूत्र है आवेश के रूप में बच्चों, यह सूत्र है पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में इस आवेशित गोले के कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। क्लियर होगा बच्चों? अगर E और R में रिलेशन देखें बच्चों तो यहाँ E और R में रिलेशन मिलेगा 1/r स्क्वायर। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। किसी गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा गोले के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी के बीच क्या संबंध है? तो वह है E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। क्लियर होगा बच्चों यह पॉइंट? अगर यह पॉइंट क्लियर है बच्चों तो यह पहला स्थिति आपका क्लियर हुआ। क्या बच्चों? पहला स्थिति यही है, यदि ऐसे समझेंगे गोले के कारण बाहर स्थित बिंदु के लिए, गोले के कारण बाहर स्थित बिंदु पर, बाहर स्थित बिंदु पर लिख लेंगे बच्चों, बाहर स्थित बिंदु पर। इस पॉइंट को मिटा रहे हैं, बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर, और पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में कितना होगा बच्चों? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो बच्चों हमने बताया 3 कंडीशन होगा, एक तो होगा इस गोले के बाहर, एक तो होगा इसके पृष्ठ पर, एक होगा कहां बच्चों? इसके अंदर। क्लियर है? सेकंड स्थिति पे बच्चों चलते हैं। अगर नहीं क्लियर होगा तो पूरे पॉइंट्स को अच्छे से लिखेंगे और अपने खुद डिराइव करेंगे बच्चों, क्योंकि यह डिराइवेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है। चलते हैं बच्चों सेकंड कंडीशन पे और बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। सेकंड कंडीशन क्या बच्चों? अब यह पॉइंट बाहर न होकर इसके इस गोले के कहां जाएगा बच्चों? सतह पर आ जाएगा। बाहर न होकर कहां जाएगा बच्चों? इसके सतह पर आ जाएगा। यानी यह जो पॉइंट हम बाहर लिए थे वह कहां जाएगा बच्चों? अब इसके सतह पर आ जाएगा। यानी यह पॉइंट बच्चों जो यहां हम लिए थे, अब यह पॉइंट कहां आ जाएगा? यह आ जाएगा इसके सतह पर, इस गोले के सतह पर। सारा पॉइंट्स वही यूज करेंगे, यहाँ भी छोटा सा अवयव लेंगे और इस अवयव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सब कुछ सेम होगा बच्चों, सूत्र भी सेम होगा। हमने पहले कंडीशन में क्या सूत्र प्रूव कर लिया? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ा बच्चों? Q अपान r स्क्वायर, या किसके रूप में? आवेश के रूप में। या फिर पढ़ा 1 सिग्मा अपान, ध्यान से समझेंगे बच्चों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर, या किसके रूप में बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व के रूप में, या किसके रूप में? आवेश के रूप में। अब बच्चों गोले के कारण हमें देखना है बच्चों गोले के सतह पर। दूसरा स्थिति क्या है बच्चों? इस आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां देखना है? गोले के सतह पर, यानी गोले के पृष्ठ पर, या फिर कह सकते हैं बच्चों सतह पर। तो इस कंडीशन में बच्चों जो यह r होगा यह इस r के क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर, यानी यह r इस r के क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर। तो जहां जहां r स्मॉल r है वहां किसको रिप्लेस कर दीजिए? कैपिटल R को। तो सूत्र हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर, r की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? कैपिटल R। यह किसके रूप में? आवेश के रूप में। और दूसरा पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर तो रहेगा, स्मॉल r स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों? r की जगह पर रिप्लेस करेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल होकर हमें मिलेगा बच्चों E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगा आई होप? यानी बच्चों केवल हम एक ही स्थिति प्रूव करेंगे, उसके बाद यही रिप्लेस कर देंगे।
बाहर स्थित कोई बिंदु था तो वह विद्युत की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर आवेश के रूप में, E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट R कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर किसके रूप में बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में। दूसरा स्थिति जब पॉइंट इसके सतह पर आ गया है तब यहाँ पे क्या हुआ, विद्युत की तीव्रता का सूत्र हुआ सेम वही सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर, और यहाँ पे चेंजिंग हो गया बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप वाला E बराबर क्या हो गया बच्चों, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट गोले के अंदर, गोले के अंदर बच्चों अगर हम गोले के अंदर कोई पॉइंट ले ले बच्चों, इस पॉइंट को अब सतह से उठा के कहां लेते हैं, इसके अंदर लेते हैं। इस बिंदु P को हम कहां लेते हैं, इसके अंदर लेते हैं। यह दूरी यहां से कितनी है बच्चों, आ रही है, तो यहाँ पे स्मॉल r अब छोटा हो जाएगा बच्चों कैपिटल R से, यह r इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बच्चों इस कंडीशन में आपका जो सूत्र हमने पढ़ा पहले स्थिति में, यही पढ़ा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर, और पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में यह पढ़ा। आप हमको बताइए बच्चों, क्या इस गोले के अंदर कोई आवेश है, क्या इस गोले के अंदर कोई आवेश है, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। मन में सोच लिए होंगे, हमने आपको स्टार्टिंग में ही फील करा दिया कि सारे आवेश कहां रहेंगे बच्चों, सतह पर, अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, तो यहां भी कोई आवेश नहीं होगा। यानी इस पॉइंट पे जो हमारा चार्ज है बच्चों वह कितना होगा, 0। यानी इस स्थिति के लिए बच्चों Q बराबर क्या होगा, 0 होगा। और जब यहाँ 0 रखेंगे बच्चों तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 अपन R स्क्वायर, गुणा करोगे भाग करोगे सारे वैल्यू क्या होंगे, 0। मतलब क्या बच्चों, अगर कोई पॉइंट किसी आवेशित गोले के कारण हम उसके अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो वह कितना होगा बच्चों, 0 होगा। क्लियर होगा। या पहले कंडीशन के लिए जब हमारा पॉइंट इस गोले आवेशित गोले के कारण बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, या आवेश के रूप में या पृष्ठीय आवेश के रूप में, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में, या बच्चों जब कोई किसी आवेशित गोले के कारण उसकी सतह पर ही विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, या आवेश के रूप में या किसके रूप में बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में। यह बच्चों कब, जब हमें आवेशित गोले के केंद्र बीच में यानी मध्य में आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो यह कितना होगा बच्चों, 0। यही सारे पॉइंट्स बच्चों, चाहे तो ठोस चालक गोला हो, चाहे तो खोखला चालक गोला हो, चाहे तो खोखला अचालक गोला हो, सभी के लिए यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सूत्र होंगे। अगर यह पॉइंट क्लियर है बच्चों तो बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, अगर नहीं क्लियर होगा कॉपी पे नोट कीजिएगा और अच्छे से क्लियर कीजिएगा। सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे तो बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण ठोस गोले, अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इस लेक्चर, इस कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यहां तक हम अच्छे से क्लियर करा दिए हैं तो अच्छे से क्लियर जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चों में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और अपर लेवल का हो और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।